प्यार सुधार में सहायता कर सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता है। और पुनरावृत्ति सिर्फ नशे की लत को नष्ट नहीं करती है, ये रुके हुए लोगों को धीरे धीरे तोड़ देता है। 33 वर्षीय प्रकाश नेहा से मिलने से पहले ही एक जान खो चुका था। जब वे देहरादून में एक वेलनेस रिट्रीट में गए, तब तक वे 3 साल तक शांत हो चुके थे। बैठकों में भाग लेना, अपने कार्यक्रम पर काम करना, खुद को सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण करना। उन्होंने अपने अतीत के बारे में खुलकर बात की। शराब, खोई हुई नौकरियां, टूटे हुए रिश्ते, रातें जिन्हें वो मुश्किल से याद करते थे। पुनर्प्राप्ति चुनने से पहले वो कौन था, इसका खंडहर। 29 वर्षीय नेहा ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। वो उन लोगों में, विकास में, दूसरे अवसरों में विश्वास करती थी जिन्होंने परिवर्तन के लिए कड़ी मेहनत की थी। प्रकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपना दूसरा मौका हासिल कर लिया है, जिसने इसका मूल्य समझा है, क्योंकि इसे पाने के लिए उसने लगभग सब कुछ खो दिया है। उनका रिश्ता धीरे धीरे और सावधानी से बढ़ता गया। नेहा ने उनकी दिनचर्या को सम्मान के साथ देखा। वे बैठकें जिन्होंने उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, जिन ट्रिगर्स को उन्होंने प्रबंधित किया, जिन सीमाओं को उन्होंने बनाए रखा, उसने उसके साथ हर छोटी जीत का जश्न मनाया। 6 महीने का संयम, एक नई नौकरी, बिना किसी पदार्थ के खुशी के क्षण। उसने कभी भी उसके अतीत को एक दोष की तरह नहीं माना, केवल एक अध्याय जिसे उसने ताकत के माध्यम से बंद कर दिया था। लेकिन लत कभी नहीं छूटती है, ये इंतजार करता है। जब आर्थिक मंदी के दौरान प्रकाश ने अपनी नौकरी खो दी, उसकी कोई गलती नहीं थी, बस खराब समय था। तो तनाव उसके जीवन में चुपचाप, कपटपूर्ण तरीके से वापस आ गया। जो दिनचर्या उसे स्थिर रखती थी, वो छूटने लगी। उन्होंने ये दावा करते हुए समर्थन बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया कि वे नौकरी की तलाश में बहुत व्यस्त थे। जब उसने पूछा कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो वो दूर हो गया और रक्षात्मक हो गया। नेहा ने इसे देखने से पहले ही इसे महसूस कर लिया था। परिचित संकेत, पीछे हटना, मनोदशा में बदलाव जिसे वो छिपा नहीं सकता था। एक शाम अपनी साझा कार की सफाई करते समय उसे यात्री सीट के नीचे छिपी एक खाली बोतल मिली। अच्छी तरह छिपा हुआ नहीं, लगभग उसका एक हिस्सा पकड़ा जाना चाहता था। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। ये सिर्फ एक बार था, उन्होंने सपाट स्वर में कहा। एक बुरा दिन, मैं इसे संभाल रहा हूँ। लेकिन एक बार 2 बार बन गया, 2 बार एक पैटर्न बन गया कि उन्होंने चर्चा करना बंद कर दिया। ईमानदारी की जगह चुप्पी ने ले ली। नेहा ने मदद करने की कोशिश की, उपचार का सुझाव दिया, बैठकों में लौटने के बारे में सौम्य बातचीत की, उसे याद दिलाया कि वो कितनी दूर आ गया है, कितना खोना पड़ा था। लेकिन प्रकाश शर्म और इनकार के बीच फंस गया था। दोबारा होने पर शर्म आ रही थी, खुद पर गुस्सा था, दोबारा मदद मांगने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये स्वीकार करना कि उसे इसकी जरूरत है, असफलता स्वीकार करने जैसा लग रहा था। आखिरी रात तब आई जब वो एक महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह, अपनी बहन की सगाई में शामिल होने से चूक गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन कॉल या टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं मिला। चिंता, भय बनी त्यागपत्र। जब वो अंततः आधी रात के बाद लौटा, नशे में और क्षमा प्रार्थी, उन स्पष्टीकरणों से लड़खड़ाता हुआ जो स्वयं के विपरीत था, तो नेहा को कुछ दर्दनाक महसूस हुआ। वो उसे बचा नहीं सकी। दोबारा उसे स्वयं चुनना था, और वो इसके बजाय बोतल चुनता रहा। मुझे क्षमा है, उसने कहा, असली लेकिन बेकार। उसने इससे पहले भी सुना था, अगर वो रुकी तो इसे फिर से सुनेगी। मुझे पता है, उसने चुपचाप उत्तर दिया, लेकिन क्षमा अब पर्याप्त नहीं है। वो आंसुओं और करुणा के साथ चली गई। गुस्सा नहीं, आलोचना नहीं, बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यधिक दुख जिसे वो प्यार करती थी लेकिन मदद नहीं कर सकती थी। प्रकाश ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि दोबारा लौटने से नशे की लत खत्म नहीं होती है। ये धीरे धीरे उन लोगों को तोड़ देता है जो टिके रहते हैं, जो सक्षम होते हैं, जो किसी को वापस प्यार करने की कोशिश में खुद को थका देते हैं, जो किसी और के संघर्ष के लिए अपनी शांति का बलिदान करते हैं। नेहा ने सीखा कि होश में आने पर किसी से प्यार करने का मतलब ये स्वीकार करना है कि आप उनकी पसंद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कि पुनरावृत्ति संभव है, प्रायः संभव भी है, और बने रहने से इसे रोकना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी डूब जाएंगे। अंततः प्रकाश ठीक हो गया, इसलिए नहीं कि वो चली गई, बल्कि इसलिए कि नीचे से टकराने के कारण फिर से विकल्प चुनना पड़ा। लेकिन तब तक नेहा ये सबक लेकर आगे बढ़ चुकी थी कि आप किसी से शांत प्रेम नहीं कर सकते, किसी को खुद चुनने में परवाह नहीं कर सकते। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि नशे की लत एक जीवन भर की लड़ाई है, जिसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी की आवश्यकता है।